अगर आज आपका काम बंद हो जाए तो आपका बैंक बैलेंस आपको कितने महीने जिंदा रख सकता है? यही सवाल तय करता है कि आप गरीब हो, मिडिल क्लास हो या सच में अमीर बनने की राह पर हो। आज भारत में करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई सिर्फ सेविंग अकाउंट में डालकर चैन की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा बैंक में सुरक्षित है, इसलिए भविष्य भी सुरक्षित है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि बैंक आपका पैसा अपने पास रखकर सोता नहीं है। वही पैसा बैंक बड़े बड़े बिजनेस, लोन और इन्वेस्टमेंट्स में लगाकर करोड़ों कमाता है और बदले में आपको देता है सिर्फ 3% से 4% का इंटरेस्ट। यानी आपका पैसा आपके लिए नहीं, सिस्टम के लिए काम कर रहा है। और सबसे खतरनाक चीज है महंगाई, जो चुपचाप हर साल आपकी मेहनत की कमाई की ताकत कम करती रहती है। आज जो चीज 1000 रुपए में मिलती है, कुछ साल बाद वही चीज 2000 रुपए की हो जाती है। मतलब अगर आपका पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा है तो दिखने में भले बढ़ रहा हो, लेकिन असल में उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो रही है। यही वजह है कि कई लोग अच्छी सैलरी होने के बावजूद कभी अमीर नहीं बन पाते। अब जरा दूसरी तरफ देखिए, दुनिया के सबसे अमीर लोग क्या करते हैं? वॉरेन बफेट जैसे लोग अपना पैसा ऐसी चीजों में लगाते हैं जो समय के साथ और ज्यादा पैसा बनाती हैं। वे ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो उन्हें सोते समय भी कमाई करके देते हैं। और यही वो सीक्रेट है जिसे मिडिल क्लास अक्सर समझ नहीं पाती। सोचिए, अगर आज से अगले 5 साल तक आप सिर्फ पैसे बचाने की बजाय ऐसे एसेट्स बनाना शुरू कर दें जो हर साल अपनी वैल्यू बढ़ाएं, आपको इनकम दें और धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल दें, तो आपकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती है। शायद आपको हर महीने पैसों की चिंता ना करनी पड़े। शायद एक दिन ऐसा आए जब आपका पैसा आपकी सैलरी से ज्यादा काम करने लगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 ऐसे पावरफुल एसेट्स बताने वाला हूं जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि ऐसे सिस्टम हैं जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकते हैं। 11 पॉइंट में आपके लिए सरप्राइज भी है, इसीलिए एंड तक बने रहना। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि 11वां एसेट आज के समय में सबसे तेजी से पैसा बनाने वाले सिस्टम्स में से एक माना जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एसेट जो हर अमीर इंसान की फाइनेंशियल जर्नी की नींव होता है। नंबर 1, संकट में भी सबसे मजबूत दौलत गोल्ड। जब भी दुनिया में डर बढ़ता है, लोग किस चीज की तरफ भागते हैं? सोना। हजारों साल पहले भी लोग गोल्ड को दौलत मानते थे और आज भी मानते हैं, क्योंकि सरकारें बदल सकती हैं, करेंसी की वैल्यू गिर सकती है, मार्केट क्रैश हो सकता है, लेकिन गोल्ड की अहमियत खत्म नहीं होती। यही वजह है कि हर बड़े आर्थिक संकट के समय गोल्ड की डिमांड अचानक बढ़ जाती है। गोल्ड सिर्फ गहना नहीं है, यह एक सेफ्टी एसेट है, यानी ऐसा एसेट जो मुश्किल समय में आपकी दौलत की ताकत बचाने में मदद करता है। जब महंगाई बढ़ती है और पैसों की वैल्यू घटती है, तब गोल्ड अक्सर अपनी कीमत बनाए रखता है। इसलिए दुनिया के बड़े इन्वेस्टर्स और देश तक अपने रिजर्व में गोल्ड रखते हैं। लेकिन यहां एक गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वे सोचते हैं कि भारी ज्वेलरी खरीदना ही गोल्ड में इन्वेस्टमेंट है, जबकि सच ये है कि ज्वेलरी खरीदते समय आपका काफी पैसा मेकिंग चार्ज, डिजाइन चार्ज और वेस्टेज में चला जाता है। यानी आपने जितना पैसा दिया उतनी वैल्यू का गोल्ड आपके पास होता ही नहीं। अगर सच में गोल्ड को एसेट की तरह इस्तेमाल करना है तो ज्यादा स्मार्ट तरीका है गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार या डिजिटल गोल्ड। इससे आपका पैसा सीधे गोल्ड की वैल्यू में लगता है, ना कि दिखावे में। और सबसे जरूरी बात, हमेशा हॉलमार्क वाला शुद्ध सोना ही खरीदें, क्योंकि असली एसेट वही होता है जिसकी क्वालिटी और वैल्यू दोनों भरोसेमंद हों। और याद रखना, गोल्ड आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन यह आपकी दौलत को लंबे समय तक सुरक्षित रखने की ताकत जरूर देता है। इसलिए अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने वाले एसेट्स ही नहीं, पैसा बचाने वाले एसेट्स भी रखते हैं। नंबर 2, जमीन कभी खत्म नहीं होती, इसलिए अमीर इसे खरीदते हैं, रियल एस्टेट। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि हमारे आसपास जितने भी बड़े अमीर लोग हैं, उनमें से ज्यादातर के पास जमीन, दुकान, फ्लैट या कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर होती है? क्योंकि दुनिया बदल सकती है, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, लेकिन जमीन की वैल्यू का खेल कभी खत्म नहीं होता। और यही वजह है कि सदियों से रियल एस्टेट को दुनिया के सबसे ताकतवर एसेट्स में गिना जाता है। सोचिए, आबादी हर साल बढ़ रही है, नए शहर बन रहे हैं, लोग गांव छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, लेकिन जमीन वो उतनी ही है, कोई नई जमीन बनाई नहीं जा सकती। और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती जाए
लेकिन सप्लाई सीमित हो तो उसकी कीमत बढ़ना लगभग तय होता है। यही कारण है कि अच्छी लोकेशन वाली प्रॉपर्टी लंबे समय में अक्सर अपनी वैल्यू कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन असली खेल सिर्फ प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ने का नहीं है, असली ताकत है कैश फ्लो की। मान लीजिए आपने एक छोटा फ्लैट खरीदा और उसे रेंट पर दे दिया। अब चाहे आप सो रहे हों, घूम रहे हों या अपना दूसरा काम कर रहे हों, हर महीने आपके अकाउंट में पैसा आता रहेगा। यही होता है पैसिव इनकम, और यही वो चीज है जो धीरे धीरे इंसान को सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहने से बाहर निकालती है। और एक बहुत बड़ी बात, रियल एस्टेट महंगाई के खिलाफ ढाल की तरह काम करता है। जब महंगाई बढ़ती है तो घरों की कीमतें भी बढ़ती हैं, रेंट भी बढ़ता है। यानी जहां आम लोगों के खर्च बढ़ते हैं, वहीं एसेट रखने वाले लोग और ज्यादा कमाने लगते हैं। इसीलिए अमीर लोग सिर्फ पैसे सेव नहीं करते, वे ऐसे एसेट्स खरीदते हैं जो समय के साथ और ताकतवर होते जाएं। अब कई लोग सोचते हैं ये सब तो अमीरों का खेल है, हमारे पास लाखों करोड़ों नहीं हैं। लेकिन सच ये है कि आज का जमाना पहले जैसा नहीं रहा। अब आप रीट्स यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स के जरिए कम पैसों में भी बड़ी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज का हिस्सा बन सकते हो। यानी अगर आप पूरी बिल्डिंग नहीं खरीद सकते तो उसका छोटा हिस्सा खरीद लो। मॉल, ऑफिस, बड़ी कंपनियों की बिल्डिंग्स जिनसे हर महीने किराया आता है, उनमें भी आज आम इंसान निवेश कर सकता है। और यही स्मार्ट मनी की सोच है। अमीर लोग हमेशा पूरी चीज खरीदने से शुरुआत नहीं करते, वे शुरुआत करते हैं ओनरशिप से। क्योंकि जब आपके पास किसी अच्छे एसेट का छोटा हिस्सा भी होता है, तब भी आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। नंबर 3, ऐसा एसेट जिसे कोई चुरा नहीं सकता, स्किल्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का ऐसा कौन सा एसेट है जिसे ना कोई चुरा सकता है, ना मार्केट क्रैश खत्म कर सकता है, ना महंगाई उसकी वैल्यू कम कर सकती है, तो जवाब है आपकी स्किल्स। और सच कहें तो आज के समय में स्किल ही नया पैसा है। क्योंकि जिसके पास वैल्यूएबल स्किल है, उसके पास कमाने के मौके कभी खत्म नहीं होते। आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि सिर्फ डिग्री के भरोसे चलना मुश्किल होता जा रहा है। लाखों लोग डिग्री लेकर बैठे हैं, लेकिन कंपनियां उन लोगों को ज्यादा पैसा दे रही हैं जिनके पास रिजल्ट देने वाली स्किल है। यही वजह है कि आज वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कॉपीराइटिंग, सेल्स, कंटेंट क्रिएशन और एआई जैसी स्किल्स करोड़ों का मार्केट बन चुकी हैं। क्योंकि कंपनियों को डिग्री नहीं, वैल्यू चाहिए। सोचिए, एक इंसान हर साल नया महंगा फोन खरीदता है, दूसरा इंसान उसी पैसे से कोई हाई इनकम स्किल सीखता है। 5 साल बाद फर्क साफ दिखता है। पहला इंसान अभी भी EMI भर रहा होगा, लेकिन दूसरा इंसान अपनी स्किल की वजह से हर महीने कई गुना ज्यादा कमा रहा होगा। यही कारण है कि अमीर लोग खर्च करने से पहले खुद को अपग्रेड करते हैं। और सबसे बड़ी बात, स्किल आपको सिर्फ पैसा नहीं देती, आजादी देती है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो आप कहीं से भी काम कर सकते हो। नौकरी जा सकती है, बिजनेस बंद हो सकता है, लेकिन स्किल होने पर इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है। यही वजह है कि कई लोग बिना बड़े ऑफिस, बिना बड़ी डिग्री और बिना ज्यादा पैसों के भी इंटरनेट की मदद से लाखों कमा रहे हैं। आज इंटरनेट ने गेम पूरी तरह बदल दिया है। पहले नई स्किल सीखने के लिए बड़े कॉलेज या महंगे कोर्स चाहिए होते थे, लेकिन अब मोबाइल और इंटरनेट के जरिए कोई भी इंसान घर बैठे सीख सकता है। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स और AI टूल्स ने सीखने को इतना आसान बना दिया है कि अब बहाना सिर्फ एक ही बचता है, मैंने शुरुआत नहीं की। याद रखना, बैंक बैलेंस खत्म हो सकता है, बिजनेस डूब सकता है, लेकिन अगर आपके पास स्किल है तो आप दोबारा पैसा बना सकते हो। और यही वजह है कि दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग सबसे पहले खुद पर इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 4, पैसा आपके लिए काम करना यहीं से शुरू होता है, स्टॉक्स और शेयर्स। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ नौकरी की सैलरी से अमीर नहीं बने, वे कंपनियों के मालिक बने। और स्टॉक मार्केट आम इंसान को भी यही मौका देता है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप सिर्फ एक नंबर नहीं खरीद रहे होते, आप उस कंपनी का छोटा हिस्सा खरीद रहे होते हो। यानी अगर कंपनी आगे बढ़ती है, उसका बिजनेस बढ़ता है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है, तो आपके पैसे की वैल्यू भी बढ़ती है। सोचिए, अगर किसी इंसान ने सालों पहले अच्छी कंपनियों में थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया होता तो आज वही इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों में बदल सकती थी। यही स्टॉक मार्केट की असली ताकत है, कंपाउंडिंग। यानी पैसा अपने ऊपर
और पैसा बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में फर्क छोटा दिखता है, लेकिन समय के साथ यही छोटा पैसा बड़ी दौलत में बदल सकता है। हाँ, मार्केट ऊपर नीचे होता है, कभी तेजी आती है, कभी गिरावट, और यही देखकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। लेकिन समझदार लोग गिरावट को डर नहीं, मौका मानते हैं, क्योंकि इतिहास गवाह है कि लंबी अवधि में मजबूत कंपनियों में किया गया निवेश लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट ने कहा था, अगर आप सोते समय पैसा कमाना नहीं सीखते तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। और यही फर्क है आम लोगों और स्मार्ट लोगों में। आम लोग सिर्फ पैसा सेव करते हैं, जबकि स्मार्ट लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाते हैं, क्योंकि बैंक में पड़ा पैसा धीरे धीरे महंगाई से कमजोर होता है। लेकिन अच्छी कंपनियों में लगाया गया पैसा समय के साथ ताकतवर बन सकता है। लेकिन यहां सबसे जरूरी चीज है धैर्य। स्टॉक मार्केट जल्दी अमीर बनने का जुआ नहीं है, यह धीरे धीरे अमीर बनने का सिस्टम है। इसलिए अमीर लोग हर दिन मार्केट देखकर घबराते नहीं, वे अच्छी कंपनियों को लंबे समय तक पकड़ कर रखते हैं। नंबर 5, नौकरी नहीं, अपना सिस्टम बनाओ, बिजनेस ओनरशिप। अब जरा एक चीज सोचिए, नौकरी में आप जितनी मेहनत करते हो उसका सबसे बड़ा फायदा आखिर किसे होता है? कंपनी को। आप अपना समय, अपनी एनर्जी और अपनी स्किल किसी और के सपने को बड़ा बनाने में लगाते हो। लेकिन बिजनेस में कहानी बदल जाती है, वहां आपकी मेहनत सीधे आपके लिए काम करती है। हाँ, शुरुआत आसान नहीं होती, डर लगता है, रिस्क होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, कई बार रिजल्ट भी जल्दी नहीं आता। लेकिन अगर आपने धीरे धीरे एक सिस्टम बना लिया, ग्राहक आने लगे, टीम तैयार हो गई, तो वही बिजनेस आपके लिए ऐसा एसेट बन सकता है जो सालों तक पैसा देता रहे। और यही वजह है कि दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग किसी ना किसी बिजनेस के मालिक होते हैं, क्योंकि नौकरी में आपकी इनकम की एक सीमा होती है, लेकिन बिजनेस में कमाई की कोई फिक्स लिमिट नहीं होती। आप जितनी ज्यादा वैल्यू लोगों को देते हो, उतना ज्यादा आपका सिस्टम बढ़ सकता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि बिजनेस शुरू करने के लिए करोड़ों रुपए चाहिए। आज इंटरनेट के दौर में कोई भी इंसान छोटी शुरुआत कर सकता है। कोई ऑनलाइन स्टोर शुरू करता है, कोई लोकल सर्विस, कोई एजेंसी, कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेचता है, और धीरे धीरे वही छोटा काम बड़ा एसेट बन जाता है। सबसे खास बात, बिजनेस आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, कंट्रोल देता है। अपने समय पर कंट्रोल, अपनी कमाई पर कंट्रोल और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल। लेकिन यहां एक बात हमेशा याद रखना, सिर्फ मेहनत करने वाला इंसान अमीर नहीं बनता। अमीर वह बनता है जो ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके बिना भी काम करता रहे, क्योंकि असली दौलत तब शुरू होती है जब आपका सिस्टम आपके लिए काम करने लगे। नंबर 6, छोटे पैसों से बड़ी दौलत बनाने का स्मार्ट तरीका, म्यूचुअल फंड्स। बहुत लोग शेयर मार्केट का नाम सुनते ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है यह तो बहुत रिस्की है, इसमें पैसा डूब जाएगा। और सच कहें तो यही डर लाखों लोगों को इन्वेस्टमेंट शुरू करने से रोक देता है। लेकिन यहां एक बात समझना जरूरी है, हर इंसान को एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं होती। स्मार्ट लोग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं और म्यूचुअल फंड्स उसी सिस्टम का हिस्सा हैं। मान लीजिए आपको एक क्रिकेट टीम बनानी है, लेकिन आपको हर खिलाड़ी चुनना नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? किसी एक्सपर्ट कप्तान पर भरोसा करेंगे? म्यूचुअल फंड्स भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। यहां आपका पैसा अलग अलग कंपनियों, सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में लगाया जाता है ताकि रिस्क कम हो जाए। और सबसे अच्छी बात, इसे प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स संभालते हैं, जिनका काम ही सही जगह पैसा लगाना होता है। यानी आपको हर दिन मार्केट देखकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस हर महीने थोड़ी थोड़ी SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते रहो और समय को अपना काम करने दो। यही वजह है कि आज लाखों मिडिल क्लास लोग भी धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपनी वेल्थ बना रहे हैं। और यहां आता है सबसे बड़ा जादू, कंपाउंडिंग। शुरुआत में आपको लगेगा कि पैसा बहुत धीरे बढ़ रहा है, लेकिन सालों बाद वही छोटी छोटी SIP एक बड़ी रकम में बदल सकती है। यही कारण है कि अमीर लोग सिर्फ एक बार पैसा नहीं लगाते, वे लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि समय और कंपाउंडिंग मिलकर चमत्कार कर सकते हैं। सोचिए, अगर कोई इंसान हर महीने सिर्फ बाहर खाने, ऑनलाइन शॉपिंग या फालतू खर्च का थोड़ा हिस्सा बचाकर SIP शुरू कर दे, तो आने वाले 10 से 15 साल बाद वही पैसा उसकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकता है। यही फर्क है खर्च करने और एसेट बनाने वाली सोच में। नंबर 7,
कम रिस्क में पैसा सुरक्षित बढ़ाने वाला एसेट बॉन्ड्स। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, सिर्फ ज्यादा रिटर्न कमाना ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग नहीं होता, अपने पैसे को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी होता है, और यही काम करते हैं बॉन्ड्स। अगर स्टॉक्स तेज स्पीड वाली स्पोर्ट्स कार हैं, तो बॉन्ड्स मजबूत सीट बेल्ट की तरह हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हो तो असल में आप सरकार या बड़ी कंपनियों को पैसा उधार देते हो, बदले में वे आपको तय समय तक फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। यानी यहां कमाई भले थोड़ी स्थिर हो, लेकिन रिस्क भी काफी कम होता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी अपने पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स जरूर रखते हैं। क्यों? क्योंकि समझदार लोग सिर्फ ज्यादा कमाने के पीछे नहीं भागते, वे कमाए हुए पैसे को बचाने पर भी ध्यान देते हैं। मार्केट जब ऊपर जाता है तब हर कोई खुश होता है, लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब मार्केट गिरता है, और ऐसे समय में बॉन्ड्स जैसे सुरक्षित एसेट्स आपके पूरे पोर्टफोलियो को संभालने में मदद करते हैं। याद रखना, अमीर लोग सिर्फ एक ही जगह पैसा नहीं लगाते, वे अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में बांटते हैं ताकि रिस्क कम हो और भविष्य ज्यादा सुरक्षित बने। क्योंकि फाइनेंशियल गेम में सिर्फ तेजी जरूरी नहीं, स्थिरता भी जरूरी है, और यही कारण है कि हर मजबूत पोर्टफोलियो में कुछ सुरक्षित एसेट्स जरूर होते हैं। क्योंकि पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन उसे बचाकर बढ़ाना असली समझदारी है। नंबर 8, एक बार मेहनत सालों तक कमाई डिजिटल एसेट्स। अब आते हैं उस एसेट पर जिसने पिछले कुछ सालों में हजारों आम लोगों की जिंदगी बदल दी है, डिजिटल एसेट्स। और सच कहूं, आने वाले समय में यह सबसे ताकतवर एसेट्स में से एक बनने वाला है। क्योंकि पहले पैसा कमाने के लिए दुकान चाहिए होती थी, ऑफिस चाहिए होता था, बड़ी टीम चाहिए होती थी, लेकिन आज एक स्मार्टफोन, इंटरनेट और सही स्किल के दम पर कोई भी इंसान अपना डिजिटल एसेट बना सकता है। सोचिए, आपने एक YouTube वीडियो बनाई, शुरुआत में शायद उस पर 100 व्यू आए, शायद कोई लाइक भी ना करे, लेकिन अगर वही वीडियो लोगों की मदद करती है, लोगों को पसंद आती है, तो वह महीनों और सालों तक देखी जा सकती है। यानी आपने एक बार मेहनत की, लेकिन वह कंटेंट बार बार आपके लिए काम करता रहेगा। यही डिजिटल एसेट की असली ताकत है, और सिर्फ YouTube ही नहीं। ऑनलाइन कोर्स, ई बुक, ब्लॉग, मोबाइल ऐप, म्यूजिक, डिजिटल प्रोडक्ट्स, टेम्पलेट्स, AI टूल्स, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप एक बार बनाते हो, लेकिन वे लंबे समय तक इनकम देती रह सकती हैं। यही कारण है कि आज कंटेंट और डिजिटल प्रोडक्ट्स एक नई तरह की दौलत बन चुके हैं, जिसके बारे में आपको मेन 11 पॉइंट में बताऊंगा, और उसमें आपके लिए सरप्राइज भी है, इसीलिए एंड तक बने रहना। सबसे खास बात, यहां एंट्री बहुत सस्ती है। आपको करोड़पति परिवार में पैदा होने की जरूरत नहीं, ना बड़ा ऑफिस चाहिए, ना लाखों का निवेश, बस सीखने की भूख, लगातार मेहनत और धैर्य चाहिए। लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में व्यू नहीं आते, लोग मजाक उड़ाते हैं, परिवार भी सपोर्ट नहीं करता, कई लोग कुछ वीडियो या कुछ पोस्ट के बाद ही छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखना, इंटरनेट उन लोगों को रिवॉर्ड देता है जो लगातार बने रहते हैं। आज जिन क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और डिजिटल बिजनेस ओनर्स को लोग लकी कहते हैं, उन्होंने भी शुरुआत जीरो से की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने रुकना नहीं चुना, और यही वजह है कि आज के समय में डिजिटल एसेट सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, बल्कि अपनी पहचान बनाने का तरीका भी बन चुका है। क्योंकि एक अच्छा कंटेंट सिर्फ इनकम नहीं देता, वह ऑडियंस, भरोसा और मौके भी देता है। नंबर 9, छोटे स्टार्टअप में बड़ा पैसा बनाने का खेल, वेंचर कैपिटल। अब बात करते हैं थोड़ा एडवांस लेवल के एसेट की। सोचिए, अगर किसी इंसान ने शुरुआत में किसी छोटे स्टार्टअप में निवेश किया होता और वही स्टार्टअप बाद में बड़ी कंपनी बन जाता, तो उसका छोटा निवेश कितनी बड़ी दौलत में बदल सकता था। यही होता है वेंचर कैपिटल। इसका मतलब है नए स्टार्टअप्स, नए बिजनेस आइडियाज और नई कंपनियों में शुरुआती निवेश करना। अगर वह कंपनी सफल हो गई तो आपका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, जहां बड़ा रिटर्न होता है वहां रिस्क भी बड़ा होता है, क्योंकि हर स्टार्टअप सफल नहीं होता। कई कंपनियां शुरू होने के कुछ सालों में बंद भी हो जाती हैं। इसीलिए समझदार लोग इसमें वही पैसा लगाते हैं जिसे खोने पर उनकी जिंदगी पर बड़ा असर ना पड़े। लेकिन अगर सही रिसर्च, सही समझ और धैर्य के साथ निवेश किया जाए तो यही एसेट जिंदगी बदलने वाला रिटर्न भी दे सकता है। और याद रखना, आज की हर बड़ी कंपनी कभी एक छोटा आइडिया ही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि किसी ने उस आइडिया पर भरोसा किया। नंबर 10, मोबाइल से शुरू होने वाला नया बिजनेस साम्राज्य,
ई कॉमर्स स्टोर। अब आते हैं आखिरी और आज के समय के सबसे तेजी से बढ़ते हुए एसेट पर, ई कॉमर्स। और सच कहें तो इंटरनेट ने बिजनेस का पूरा खेल बदल दिया है। पहले दुकान खोलने के लिए लाखों रुपए, अच्छी लोकेशन और बड़ा सेटअप चाहिए होता था, लेकिन आज आप अपने मोबाइल से पूरी दुनिया में सामान बेच सकते हो। आप फिजिकल प्रोडक्ट बेच सकते हो, ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो या अपना खुद का ब्रांड बना सकते हो। और सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपका ऑनलाइन स्टोर 24 घंटे खुला रहता है। यानी आप सो रहे हो, घूम रहे हो, लेकिन फिर भी ऑर्डर आ सकते हैं। यही इंटरनेट की असली पावर है। पैसा कमाने की सीमाएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन यहां भी ज्यादातर लोग एक ही गलती करते हैं, वे सिर्फ सोचते रहते हैं अभी सही समय नहीं है, थोड़ा और सीख लूं, बाद में शुरू करूंगा, और इसी चक्कर में साल निकल जाते हैं। याद रखना, परफेक्ट समय कभी नहीं आता। जो लोग जल्दी सीखते हैं, छोटे लेवल से शुरुआत करते हैं और लगातार सुधार करते रहते हैं, वही आगे जाकर बड़ा फायदा उठाते हैं। नंबर 11, एक बार बनाओ, बार बार बेचो डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसी चीज बना दें जिसे बार बार बेचने के लिए आपको हर बार मेहनत ना करनी पड़े, तो यही ताकत होती है डिजिटल प्रोडक्ट्स की। और सच कहें तो आज इंटरनेट की दुनिया में यह सबसे स्मार्ट एसेट्स में से एक बन चुका है। डिजिटल प्रोडक्ट्स मतलब ऐसी चीजें जिन्हें आप एक बार बनाते हो, लेकिन लोग उन्हें बार बार खरीद सकते हैं, जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्स, प्रीसेट्स, डिजाइन टेम्पलेट्स, AI प्रॉम्प्ट्स, नोट्स, म्यूजिक, फोटो पैक्स या कोई प्रीमियम कम्युनिटी। सबसे खास बात, यहां ना दुकान चाहिए, ना गोदाम, ना बार बार प्रोडक्ट बनाने का खर्च। एक बार आपका डिजिटल प्रोडक्ट तैयार हो गया, उसके बाद इंटरनेट उसे 24 घंटे बेच सकता है। यानी आप सो रहे हो, घूम रहे हो, लेकिन फिर भी सेल आ सकती है। यही वजह है कि आज कई लोग सिर्फ लैपटॉप और इंटरनेट के दम पर दुनिया भर के लोगों को डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचकर कमाई कर रहे हैं। लेकिन अब यहां सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर मेरे पास खुद का कोई प्रोडक्ट ही नहीं है तो शुरुआत कैसे करूं? और सच कहें तो ज्यादातर लोग यहीं रुक जाते हैं, वे सोचते ही रह जाते हैं, पहले प्रोडक्ट बनाऊंगा, फिर शुरू करूंगा, और इसी चक्कर में महीनों निकल जाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए चीजें आसान करना चाहता हूं। अगर तुम डिजिटल प्रोडक्ट्स की दुनिया में शुरुआत करना चाहते हो तो मैंने तुम्हारे लिए एक रेडी टू सेल डिजिटल रील्स बंडल तैयार किया है। इसमें वो सारे वायरल AI हुक्स और कंटेंट आइडियाज हैं जिन्हें यूज करके तुम इंस्टाग्राम पर तेजी से ग्रो कर सकते हो, या फिर इसे खुद अपने नाम से आगे बेच भी सकते हो। और सबसे दिलचस्प बात, इसकी कीमत सिर्फ 999 रुपए रखी गई है, लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से बेचो तो इसे 2000 से 3000 रुपए तक में आराम से सेल कर सकते हो। अब जरा एक सेकंड के लिए सोचो, अगर सिर्फ 50 लोगों ने भी इसे खरीद लिया तो यह छोटा सा डिजिटल प्रोडक्ट तुम्हारे लिए 1 लाख रुपए तक का मौका बना सकता है। यही डिजिटल एसेट्स की असली ताकत है। एक बार सेट करो और फिर वही चीज बार बार इनकम देती रहे। और अगर तुम्हें नॉलेज बेस्ड डिजिटल प्रोडक्ट्स पसंद हैं तो दूसरा ऑप्शन है ई बुक बंडल। इसकी कीमत सिर्फ 499 रुपये है, लेकिन इसमें 200 से ज्यादा ऐसी ई बुक्स हैं जो फाइनेंशियल नॉलेज, माइंडसेट, सेल्फ ग्रोथ और ऑनलाइन कमाई जैसी चीजों पर आधारित हैं। यानी तुम इन्हें खुद पढ़कर अपनी स्किल्स और सोच को अपग्रेड कर सकते हो, या फिर इन्हें आगे बेचकर अच्छी कमाई भी कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ना कंटेंट, ना प्रोडक्ट, ना कोई टेक्निकल झंझट। बस सीखो, समझो और शुरू हो जाओ। क्योंकि आज इंटरनेट पर सबसे ज्यादा पैसा वही लोग बना रहे हैं जो सिर्फ कंज्यूमर नहीं, ओनर बनने की सोच रखते हैं। इन सभी रेडी टू सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नंबर 12, सबसे बड़ा एसेट जो हर दूसरे एसेट को ताकत देता है, डिसिप्लिन। अब आखिर में मैं तुम्हें उस एसेट के बारे में बताना चाहता हूं जो दिखाई नहीं देता, लेकिन जिसके बिना कोई भी इंसान लंबे समय तक अमीर नहीं बन सकता, और वो है डिसिप्लिन। क्योंकि सच कहें तो दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है। हर इंसान जानता है कि पैसा बचाना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, नई स्किल सीखनी चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग जानते सब कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। कोई हर महीने SIP शुरू करने की सोचता है, लेकिन अगले महीने से टाल देता है। कोई YouTube चैनल शुरू करना चाहता है, लेकिन परफेक्ट टाइम का इंतजार करता रहता है। कोई बिजनेस करना चाहता है,
लेकिन डर की वजह से पहला कदम ही नहीं उठाता। और यही जगह है जहां डिसिप्लिन गेम बदल देता है, क्योंकि अमीर लोग हमेशा सबसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, लेकिन वे लगातार एक्शन लेने वाले लोग जरूर होते हैं। वे छोटी छोटी आदतों को सालों तक दोहराते हैं और वही छोटी आदतें धीरे धीरे बड़ी दौलत में बदल जाती हैं। याद रखना, एक दिन की मोटिवेशन आपकी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन रोज का छोटा सा डिसिप्लिन आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है, क्योंकि आखिर में पैसा सिर्फ उसी इंसान के पास टिकता है जो खुद को कंट्रोल करना जानता है। तो दोस्तों, याद रखना, अमीर बनने की शुरुआत ज्यादा पैसा कमाने से नहीं, सही एसेट्स बनाने से होती है। क्योंकि नौकरी आपको सैलरी देती है, लेकिन एसेट्स आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देते हैं। अगर आज की वीडियो में आपको एक भी ऐसी चीज सीखने को मिली जो आपकी सोच बदल सकती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही पावरफुल फाइनेंशियल और सेल्फ ग्रोथ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना। बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं।